मैदे के मरीज़ों की तादाद आजकल बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ के दिनों में सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, लेकिन उनकी सहरी इफ्तारी कुछ इस तरह से होती है कि उनका रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखना बहुत मुश्किल से होता है और तबीयत बहुत डिस्टर्ब रहती है। सहरी कर लें, इफ्तारी कर लें, तबीयत नासाज हो जाती है, उल्टा पेट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। बेसिकली मैदे के जो मरीज़ होते हैं, एक तो उनके ज़्यादातर मैदा अंतड़ियों में सोजिश होती है, जिसकी वजह से खाने के बाद उनको पेट में बोझ, दबाव, भारीपन वगैरह ये वाली कैफियत रहती है। नंबर 2 पे मैदे के मरीज़ों का मैदा बहुत सोजिश की वजह से सुस्त हो जाता है। जो ग़िज़ा 4-6 घंटे में हज़म होनी चाहिए, वो 8, 12, 15-15 घंटे, 1-1, 2-2 दिन ही उनके मैदे में रुकी रहती है, पड़ी रहती है, पेट में पड़ी रहती है, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनती है। ख़ास तौर पे तेज़ाबियत को बढ़ाती है, गैस का प्रॉब्लम इसे बढ़ाती है। तो इसके अलावा इनके खून के अंदर, इनके वजूद के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है, जिस्म के अंदर ख़मीरी मवाद होते हैं। कोई भी अगर दूध वाली चीज़ खाते हैं तो दूध वाली चीज़ जूँ ही इनके मैदे अंतड़ियों में, पेट में जाती है, तो वहाँ से तेज़ाब जब मिलता है तो वो दूध फट जाता है, दूध की फुटियाँ बन जाती हैं, दूध में ख़मीर आ जाता है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत और तेज़ी से बढ़ती है। क्योंकि ख़मीरी चीज़ को हमने ख़मीरी मवाद को जिस्म से ख़त्म करना है, लेकिन मज़ीद ख़मीरी मवाद पैदा हो जाए जिस्म में तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होते हैं। अब सहरी और अफ्तारी का तरीका, बेसिकली मैदे के मरीज़ जब सुबह सहरी करें, सहरी में सबसे पहले उठ के 2 गिलास तकरीबन पानी का पी लें। आधे घंटे बाद वो सहरी करें। सहरी में उनको चाहिए सिर्फ़ सालन रोटी हो, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी कोई चीज़ ना हो, सिर्फ़ सालन खाएँ और रोटी, यानी कि सालन के साथ रोटी खाएँ और कोशिश करें सालन उनकी तबीयत के मुताबिक हो, जैसा कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम वगैरह। इसमें गोश्त वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या गोश्त शोरबे वाला बना के अपनी तबीयत के मुताबिक सिर्फ नॉर्मल सा खाना खाएं, ना कि पेट बहुत ज़्यादा भर के खाएं। आम रूटीन में होता ही यूँ है कि दूध इस्तेमाल करते हैं, दही पीते हैं, लस्सी इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट खाते हैं, अंडे खाते हैं कि भाई हमने, पानी पीते हैं, ज़बरदस्ती पीते जाते हैं कि भाई हमने सारा दिन भूखा रहना है, जो हाथ में आता है वो खा ले। तो इस तरह जितनी ज़्यादा चीज़ें मरीज़ खाएगा उतना ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा होंगे, जिसके नतीजे में गैस, तेज़ाबियत बहुत बढ़ेगी। अगर रोटी सालन खाते हैं, ये एक बहुत अच्छा पेयर है, रोटी प्लस सालन। ये अगर इनको मिला के रोटी सालन की चूरी बना के अगर इसको 6 दिन भी फ्रिज के अंदर रख दिया जाए तो ये ख़राब नहीं होता। अगर रोटी सालन के अंदर हम दही डाल दें, पानी डाल दें, चाय डाल दें, लस्सी वगैरह डाल दें, तो ये चंद घंटों तक ये चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इस कम्बिनेशन को हमने समझना है और सबसे अच्छा कम्बिनेशन है रोटी सालन, और इसके अलावा पानी 2 घंटा पहले पी लें। इसके अलावा कोई चीज़ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मुँह मीठा करना ही है तो आप सिर्फ गुड़ जो है वो थोड़ा-सा ले सकते हैं, बस। तो ये आपका सहरी है, बहुत अच्छी है। और इसी तरह जब अफ्तारी का वक़्त होगा, अफ्तारी में भी इन लोगों को चाहिए कि फ्रूट, सबसे पहले खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करें और नमक वगैरह थोड़ा चख सकते हैं, पानी जो है वो आप पी सकते हैं 1 गिलास तकरीबन, और इसके बाद फ्रूट खाएँ। फ्रूट सबसे अच्छा जो फ्रूट है वो नरम मीठे अमरूद लें, खरबूजा मीठा सा हो, नरम सा हो, ये लें। ये 2 फल मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आजकल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे मैदे के मरीज़ों के लिए। इस फ्रूट पे आप काला नमक, काली मिर्च वगैरह छिड़क सकते हैं, इसको आप खाएँ। ये आपने 3 चीज़ें खा ली हैं, खजूर, पानी और फ्रूट। खा के आप मगरिब की नमाज़ अदा करें। मगरिब के बाद आप घर आएँ तो घर में आके रोटी सालन खाना है, बस, वो भी नॉर्मल सा। तो रोटी हो, रोटी में के साथ सालन हो, बस। इसके अलावा आप इशा की नमाज़ पढ़ें। इशा की नमाज़ पढ़ के आप आएँ तो आके पानी का इस्तेमाल करें, कोशिश करें ताकि आपके सारे दिन की जो जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है वो पूरी रहे, बैलेंस रहे। तो अगर खाना वगैरह खाना ज़रूरी हो तो मुनासिब सा खा लें, कोई फ्रूट खा लें, वो भी फ्रूट खरबूजा या अमरूद, बस। ये इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा और आपने पेट भर के खाना नहीं खाना। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। इवन कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, लेकिन मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और आपके सामने बैठ के वीडियो भी बना रहा हूँ बिल्कुल ईज़िली। मुझे कोई टेंशन नहीं होती सारे रोज़े में, मैं इन चीज़ों को बहुत डीपली समझता हूँ। आपको चाहिए कि आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपकी हेल्थ को फ़ायदा हो। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।